मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है कि भोजन से स्वास्थ्य कैसे सही रखा जा सकता है। और मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, एक आपको नया अनुभव प्राप्त होगा। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का एक नया विषय है जिसका कोई नाम नहीं। ये नाम आपको तय करना है। आज एक जीवन में घटने वाली घटना से शिक्षा ली, जिसे मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मित्रों, आज हमने अपने घर में भोजन बनाया। भोजन में एक डिश, मतलब एक प्रकार का, जैसे हलवा या कुछ बोल सकते हैं। तो मेरे पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन भी आए। मैंने उनको परोसा। सुबह सुबह का समय था। मित्रों, उन्होंने देखने में बहुत अच्छा लगा उन्हें, और सुगंध भी आ रही थी, तो उन्होंने खाया। परंतु उनका ध्यान कहीं और था। मैंने तो अपने अच्छे से बनाया था, अपने तरीके से, परंतु उनके मुंह में एक लौंग का टुकड़ा आ गया। मित्रों, मैंने जानबूझकर उसे साबुत डाला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इनकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। उसमें काली मिर्च और लौंग मैंने साबुत डाली। पहले उनके मुंह में काली मिर्च आई तो कट सी आवाज आई। उनका स्वाद किरकिरा हो गया। वो मुझसे बोले, क्या डाल दिया आप? मित्रों, उस समय मुझे याद आया और मैंने उनको बताया कि आज के समय में जो व्यक्ति खाने पर ध्यान नहीं दे रहा, खा तो बहुत कुछ रहा है लेकिन ध्यान नहीं। मित्रों, जब आप कुछ खाते हो तो आपका ध्यान आपके भोजन पर होना चाहिए। यह अपने पूर्वजों ने अच्छी तरह से बताया है। बोलना भी नहीं चाहिए, मौन होकर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मौन होकर जब आप भोजन करते हो तो फिर आपका ध्यान आपके भोजन पर निश्चित रूप से होता है। परंतु आज के समय में स्वरूप बदल गया, जिसका परिणाम आज मैंने देखा। उन्होंने फोन पर बात कर रहे थे और भोजन भी कर रहे थे, तो मैंने देखा कि उनके मुंह में काली मिर्च गई। उन्होंने देखा नहीं मतलब, और उनके मुंह में काली मिर्च चली। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। मैंने तो काली मिर्च डाली, परंतु जब आप होटल पे भोजन करने जाते हैं वहां तो कई चीजें हो सकती हैं। तो मित्रों, सावधानी पूर्वक आपको भोजन करना चाहिए, कि आप जो भोजन कर रहे हो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन स्वास्थ्यवर्धक तभी है जब आप उसको महत्वता देंगे। आपने देखा नहीं, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, आपने बस खा लिया, पेट भर लिया। पेट भरने से आपको क्या शरीर में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? आपका पेट भर जाएगा, परंतु आपको शारीरिक रूप से जो स्वास्थ्य क्रिया होनी चाहिए, सुपोषण मिलना चाहिए, वो सुपोषण आपका दूर चला गया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, आपका भोजन में था ही नहीं। जब आप भोजन करते हैं तो आप अपना ध्यान भोजन पर रखें। निश्चित रूप से उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, कीड़े मकोड़े, या हो सकता है बाल, या आसपास का कचरा जा सकता है। इसीलिए अपने पूर्व में प्रथा थी, आप सीता की रसोई पर जाना। चित्रकूट में एक स्थान है, रसोई का स्थान एक ऐसी जगह निर्धारित किया जाता था जहां पर मूवमेंट कम हो, लोगों का आना जाना कम हो। क्यों? क्योंकि वहां स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। बाल जो है, पूरा सिर, आपने देखा होगा कहीं साधु संतों के पास जाना आप, तो वहां आपको देखना आप कि साधु संत जो है सिर पर पूरा कपड़ा लपेटे रहेंगे और पूरा साफ शुद्धि से ऐसे खाना बनाते हैं, आश्रमों में खास करके। अब तो कई आश्रमों की ऐसी व्यवस्था नहीं रही है, परंतु आप कहीं सिद्ध योगी पुरुष के पास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज के समय में लोग किचन, रसोई घर कहाँ बनाते हैं? आपकी बाथरूम या वॉशरूम के साइड से।
आपकी शुद्धता तो वहीं चली गई, क्योंकि आप जैसे ही बाथरूम से निकले आपने कंघी की, आपके बाल झड़ेंगे, और जैसे आपके बाल झड़ेंगे वो आपके किचन में जाएंगे। मित्रों, यहाँ इसीलिए वास्तु को देखा गया, वास्तु को एक स्वच्छता की दृष्टि से भी जोड़ा गया कि कहाँ आपका घर का रसोई घर होना चाहिए, कहाँ आपका शौचालय होना चाहिए, कहाँ आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ आपकी बैठक व्यवस्था होना चाहिए। बैठक को आप घर के मुख्य पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई जब अतिथि आएगा तो आपके घर के अंदर तक थोड़े ना जाएगा, आप उसको बाहर बैठाओ, कि कोई अपना घर थोड़े ना दिखाता है पूरा, बस एक रूम जो आपने उसके लिए निर्धारित किया। तो मित्रों, इसलिए इसको वास्तु से जोड़ा गया और स्वास्थ्य से जोड़ा गया, आपके घर रूपी संसार को। आपका घर जो है वो पूरा संसार होता है देखा जाए तो। आपके द्वारा बनाया हुआ घर भी आपके लिए घर है, और शरीर रूपी जो घर है वो परमात्मा का दिया हुआ आत्मा रूपी घर है। आत्मा निवास करती है, परमात्मा का दिया है, मतलब पिताजी का दिया हुआ धरोहर कौन लेता है? अपना पुत्र। आप जो मकान बना रहे हैं उसमें कौन निवास करेगा? आपका पुत्र। ऐसे ही परमात्मा ने जो शरीर बनाया है उसमें कौन निवास करता है? आत्मा। और जब आत्मा छोड़कर जाती है तो फिर उसमें उसकी आत्मा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ऐसे ही ब्लड, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए, संतान उत्पत्ति। मित्रों, पिता के जब एक पुत्र होता है तो वो उसकी संतान, ऐसे ही दर पीढ़ी दर चलती जाती है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा का घर। शरीर इतना सुंदर बना के दिया आपके पिता ने आपको, आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे, आप उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर ये ईंट पत्थरों के मकान को आप क्या लेके जाएंगे जब आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते? क्योंकि आपको अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है आपको पता ही नहीं। आपके मुख रूपी द्वार से आपके शरीर में बाल जा रहा है, काली मिर्च, अभी तो काली मिर्च ही गई थी, हो सकता है इसकी जगह पत्थर हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, आपको याद ही नहीं था, क्योंकि आपने आंखें रूपी जो दो इंद्रियां हैं, जो खिड़कियां हैं, वो बंद कर दी, और आपने अपने दरवाजे पे बाहर जो मकान रूपी बना है उस पे क्या लिख दिया? कुत्ते से सावधान। स्वागतम लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके घर में कुत्ते रहते हैं, कुत्ता तो कुछ भी खाता है। मित्रों, मैं आपको सोचने पर विवश कर रहा हूं कि आपका जो शरीर रूपी घर है, क्या आपने उसको भी ऐसे ही बना के रखा है कि कुत्ते से सावधान रहे? स्वागतम शब्द हटा दिया है, इसीलिए आपका वस्तुतः उस भोजन पर ध्यान नहीं रहता, आप देखकर भोजन नहीं करते। मित्रों, आपको देखकर भोजन करना चाहिए। आपके लिए जो दो आंखें दी, मैंने एक वीडियो बनाऊंगा कि ये शरीर रूपी घर क्या है, उसमें आपको ये विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूंगा। तो मित्रों, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और इस शरीर को स्वस्थ रखिए। नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।